अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। तेलंगाना और आंध्रा के बीच पानी की तकसीम के मसले पर 31 सितंबर को दिल्ली में आला कौंसिल की मीटिंग। अमित शाह के मुतनाज़ा रिमार्क पर हरीश राव की बरहमी, बीजेपी पर फिरकावाराना सियासत करने का इल्जाम। टीआरएस कायदीन तनकीदें छोड़कर अमित शाह के सवालात के जवाब दें, बीजेपी लीडर इंदिरा सेन रेड्डी का चैलेंज। खवातीन में बढ़ती हुई कैंसर की बीमारी बाइस तशवीश, घर घर जाकर इलाज करवाने वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी का ऐलान। असरी सहूलतों से आरास्ता दारुसलाम बैंक की 7वीं ब्रांच का बंजारा हिल्स में इफ्तिताह, मलकपेट और सनत नगर में भी अनकरीब नए ब्रांचेस। और बरकी कनेक्शन के मामूली झगड़े में वॉचमैन पर हमला, बंडलागुड़ा में अफसोसनाक वाकया, मदाखलत करने वाली वॉचमैन की बीवी हलाक। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान कृष्णा गोदावरी नदियों के पानी की तकसीम के मसले पर पैदा तनाज़े के हल के लिए आला कौंसिल की मीटिंग 21 सितंबर को दिल्ली में होगी। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पामूल रंगारेड्डी डंडी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट समेत दोनों रियासतों के दरमियान पानी के मसाइल पर तबादले ख्याल की तवक्को है। आंध्र प्रदेश तंजीम नौ कानून की बुनियाद पर यह मीटिंग वजारत आबी वसाइल ने तलब की है। तेलंगाना हुकूमत आंध्रा हुकूमत का कच्चा चिट्ठा खोलने की तैयारी कर रही है, बिलखुसूस पालमूल डंडी प्रोजेक्ट जिस पर आंध्रा हुकूमत एतराज कर रही है वो मुत्तहदा आंध्रा में ही मंजूर हो चुके थे। इसके अलावा पोतीरेड्डी पार से गैर कानूनी तौर पर पानी की मुंतकिली के मसले पर भी एपेक्स कमेटी को वाकिफ कराया जाएगा। मरकजी वजीर आबी वसाइल और उमा भारती की क़यादत में कौंसिल की ये पहली मीटिंग कौमी दारुल हुकूमत में होगी, जिसमें दोनों रियासतों के वज़राए आला, वज़राए आबपाशी के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, इंजीनियर इन चीफ शिरकत करेंगे। 5 मसाइल को एजेंडे में शामिल किया गया है। सरसब्जी व शादाबी के प्रोग्राम हरितहरम को तेलंगाना हुकूमत बड़े पैमाने पर मुनक्किद कर रही है। इस प्रोग्राम के दूसरे मरहले में कौमी शाहरा बेंगलुरु पर हैदराबाद से आलमपुर तक 180 किलोमीटर का अहाता करते हुए पौधे लगाने का प्रोग्राम शुरू किया गया है। जिले महबूब नगर के कुत्तूर मंडल में दरगाह हजरत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह के करीब विजरा जोगुरामन्ना लक्ष्मण रेड्डी जोपल्ली कृष्णा राव की क़यादत में इतवार की सुबह यह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। तामपुर चेक पोस्ट से आलमपुर तक और मानवा पाडू मंडल के पुलूर टूल प्लाजा तक यह प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। हर 10 किलोमीटर के प्रोग्राम के लिए जिले के आला हुक्काम को जिम्मेदारी दी गई है। हरितहरम प्रोग्राम हैदराबाद से आलमपुर तक 3 दिन तक जारी रहेगा। इस प्रोग्राम के दौरान 11 मंडलों के 59 देहातों में अवामी नुमाइंदे 1 लाख से ज्यादा पौधे लगाएंगे। इस प्रोग्राम के पहले मरहले का काफी बेहतर रद्द अमल हुकूमत को हासिल हुआ है। वजीर लक्ष्मण रेड्डी ने कहा है कि खवातीन के पिस्तान और रहम के कैंसर का इलाज घर घर जाकर किया जाएगा। इस सिलसिले में इन्होंने कैंसर के पिस्तान की मुफ्त जांच के प्रोग्राम का जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि 2 दिनों के अंदर ही 300 खवातीन की जांच की गई। वजीर सेहत ने बताया कि खवातीन में कैंसर की बीमारी बतदरीज बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए खवातीन को इस मर्ज से मुताल्लिक वाकिफ करवाया जाएगा। इनकी जांच और इलाज किया जाएगा। बिलखुसूस देही सतह पर खवातीन इस मर्ज में ज्यादा मुब्तला हो रही हैं, इसलिए रियासत भर में ये मुहिम चलाई जाएगी। 19 और 20 सितंबर को महबूब नगर, 22 और 23 को वरंगल में, 24 और 25 को वर्धनापेट, इसके बाद आदिलाबाद, करीमनगर और खम्मम में ये प्रोग्राम किए जाएंगे। बाद अज़ां दीगर अज़ला में तौसी दी जाएगी। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को कहा कि बहुत जल्द पिस्तान के कैंसर की तरह रहम के कैंसर की जांच भी शुरू की जाएगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हिदायत दी है कि आबपाशी प्रोजेक्टों का 10% पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाए।
वज़ीर आला ने कहा कि इस फैसले के तहत तमाम ज़खायर आब से पानी का 10% हिस्सा पीने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पुराने प्रोजेक्ट के अलावा नए तामीर किए जाने वाले प्रोजेक्ट से भी 10% पानी पीने के पानी के तौर पर इस्तेमाल होगा। इस सिलसिले में इन्होंने वज़ीर आबपाशी हरीश राव को खुसूसी जियो जारी करने की हिदायत दी है। इन्होंने महकमे आबपाशी को भी हिदायत दी है कि वो मिशन भगीरथ के प्रोग्राम के ओहदेदारों के साथ तालमेल बरकरार रखते हुए शहरी इलाकों और नगर पंचायतों में पानी फराहम करें। वज़ीर आला ने आइंदा साल दिसंबर तक तमाम देहातों में मिशन भगीरथ के तहत घर घर पानी फराहम करने की हिदायत दी है। इन्होंने बताया कि पहले मरहले के तहत गजबेल असेंबली हल्के में 66,800 मकानात को पानी फराहम किया जा रहा है। मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि मरकजी हुकूमत गैर जानिबदाराना रूल अदा करते हुए तेलंगाना और आंध्रा के साथ इम्तियाज नहीं बरतेगी। दिलकुशा गेस्ट हाउस में कृष्णा गोदावरी आबी तकसीम और आबपाशी प्रोजेक्टों से मुताल्लिक मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय को रियासती वजीर हरीश राव ने तफसीलात से वाकिफ करवाया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जल्दबाजी में तंजीम जदीद बिल एक्ट तैयार किया है, जिससे दोनों रियासतों में तनाज़ात चल रहे हैं। इन्होंने कहा कि इन तनाज़ों से प्रोजेक्टों में ताख़ीर होगी, जिसका बोझ अवाम पर पड़ेगा। बंडारू दत्तात्रेय ने तयक़ुन दिया कि वो तेलंगाना के आबी प्रोजेक्ट्स और दीगर उमूर पर वो मरकजी आबी वसाइल उमा भारती से मुलाकात करेंगे। इन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने से मुताल्लिक भी वो नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आबपाशी हरीश राव ने कहा कि फ़िरक़ावाराना सियासत सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कौमी सदर अमित शाह के बयान की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि केसीआर किसी से खौफज़दा नहीं है। वज़ीर आला खौफज़दा होकर 17 सितंबर को सरकारी तौर पर ना मनाने की बात अमित शाह की मासूमियत का सबूत है। इन्होंने सवाल किया कि चंद्रबाबू नायडू के दौरे हुकूमत में बीजेपी हलीफ जमात थी, उस वक्त सरकारी तौर पर 17 सितंबर को क्यों नहीं मनाया गया। इन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो जम्मू कश्मीर में जाकर तिरंगा यात्रा निकालें। हरीश राव ने कहा कि मरकज ने आंध्रा को खुसूसी पैकेज दिया है, लेकिन तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया। तंजीम जदीद बिल के तहत तेलंगाना को दिए जाने वाले मराहत मरकज भूल चुकी है। इन्होंने कहा कि मरकज तेलंगाना की मदद करे या ना करे, तेलंगाना मुल्क में सरफहरिस्त रियासत रहेगी। टीआरएस रुकने कौंसल पी राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि झूठ बोलने में अमित शाह का जवाब नहीं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि अमित शाह ने 90,000 करोड़ रुपए जारी करने की बात कही है, लेकिन इस सिलसिले में अब तक सबूत पेश नहीं किए गए हैं। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत जिस प्रोग्राम पर भी अमलावरी कर रही है, इससे गरीब आवाम का फायदा नहीं बल्कि कॉरपोरेट तबके को फायदा हासिल हो रहा है। इन्होंने कहा कि 2019 में तेलंगाना में बीजेपी के इख्तिदार में आने का दावा मज़ाहिका खेज है। बीजेपी के सीनियर लीडर इंद्रसेन रेड्डी ने टीआरएस कायदीन से कहा है कि वो अमित शाह के सवालात के जवाब दे, तनकीद ना करें। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि अमित शाह ने अवैसी से खौफजदा होने की जो बात कही है, इसका जवाब देने के बजाय टीआरएस कायदीन बीजेपी पर ज़हनी तवाज़ुन के बिगड़ने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इन्होंने कहा कि ज़हनी तवाज़ुन बीजेपी का नहीं बल्कि टीआरएस कायदीन का बिगड़ चुका है, इसलिए टीआरएस हुकूमत अवाम से किए गए वादों को भूल चुकी है। इन्होंने कहा कि झूठ कौन बोल रहा है, इसका फैसला करेंगे और बीजेपी तमाम हक़ाइक़ के साथ एक बार फिर अवाम में जाकर टीआरएस हुकूमत का पर्दाफाश करेगी। रुकने पार्लियामेंट कविता ने कहा कि अमित शाह साफ साफ कहें कि तेलंगाना को कितना फंड जारी किया गया है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि इस मामले में हर वक्त एक नए एदाद शुमार बताए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि बहुत जल्द मरकज ने कितना फंड जारी किया है, इसका खुलासा किया जाएगा। कविता ने कहा कि वो इस साल रियासत में बदकम्मा त्यौहार में हिस्सा नहीं लेंगी, बल्कि बैरूनी ममालिक में मुनक्किदा प्रोग्राम में वो शिरकत करेंगी। इन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद बदकम्मा त्यौहार को मजीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो तेलंगाना की तहजीब का हिस्सा है। साबिक़ रुकने राज्यसभा अभी हनुमंत राव ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मरकज से जारी किए गए फंड्स पर वाइट पेपर जारी करें। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि कौमी सदर अमित शाह ने कहा कि तेलंगाना को 90,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका खुलासा ज़रूरी है, लिहाजा टीआरएस कायदीन जवाबी हमला करने के बजाय हक़ाइक़ को सामने लाएं। हनुमंत राव ने कहा कि हालिया बारिश से शहर की सड़कों की हालत इंतहाई इब्तर हो चुकी है। इस सिलसिले में हुकूमत इक़दामात करने में नाकाम हुई है, लिहाजा वो हुकूमत पर दबाव डालने के लिए 21 सितंबर को एक दिन का एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करेंगे।
محکمہ اقلیتی بہبود کے تعلق سے حکومت کے غیر سنجیدہ رویے نے اقلیتوں کی ترقی کے تعلق سے بھی حکومت کی غیر سنجیدگی ظاہر ہو رہی ہے۔ اعلانات تو خوش کن ہیں لیکن عمل آوری کے سلسلے میں کوئی ٹھوس اقدامات نہیں ہیں۔ پیش ہے ہمارے نمائندے شمس الدین فیروز کی یہ رپورٹ۔ تلنگانہ میں اقلیتوں کے لیے شروع کیے گئے بہبودی پروگرامز، وزیر اعلیٰ کے اعلانات اور اقلیتوں کے لیے مختص کردہ بجٹ کے درمیان ہچکولے کھا رہے ہیں۔ 10 اضلاع میں جملہ 48 لاکھ کی اقلیتی آبادی ہے۔ ان کے لیے حکومت کئی پروگرامز کا اعلان کر چکی ہے، لیکن ان پروگراموں پر عمل آوری میں اصل رکاوٹ بجٹ کی اجرائی اور محکمے میں عملے کی کمی ہے۔ اس سلسلے میں اسمبلی میں مجلس کی جانب سے کئی بار نمائندگی کی گئی۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے اس بات کا اعتراف بھی کیا اور محکمہ اقلیتی بہبود میں 250 تا 300 جائیدادوں پر فوری تقررات کا تیقن بھی دیا تھا، لیکن یہ تیقن بھی کاغذی نکلا۔ وزیر اعلیٰ نے اسمبلی کے علاوہ مختلف پروگرامز کے دوران بھی کہا تھا کہ مسلمانوں کی بہبود اور وقف جائیدادوں کا تحفظ ضروری ہے، اس لیے وقف بورڈ میں 100 جائیدادوں اور دیگر کاموں کے لیے 300 جائیدادوں پر تقررات کیے جائیں گے، لیکن اب تک اس میں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اس کے باوجود وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ اقلیتوں کے لیے نت نئے پروگراموں کے اعلانات کرتے ہی جا رہے ہیں۔ حکومت اب انتظامیہ کی سہولت کے لیے چھوٹے اضلاع تشکیل دے رہی ہے تاکہ عوام کے مسائل آسانی سے حل ہو سکیں، لیکن اقلیتی بہبود کے محکمے کی حالت میں سدھار کی کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر عملے کی قلت کا مسئلہ درپیش ہے۔ حکومت جس انداز اور جس جستجو کے ساتھ نئے اضلاع تشکیل دے رہی ہے، اگر اتنی ہی سنجیدگی کا مظاہرہ محکمہ اقلیتی بہبود کے تعلق سے ہوتا تو منظر ہی کچھ اور ہوتا۔ ویسے تو محکمہ اقلیتی بہبود کے لیے 116 منظور شدہ جائیدادیں ہیں، جس میں صرف 50 تا 60 جائیدادوں پر عملہ کام کر رہا ہے، حالانکہ محکمہ اقلیتی بہبود کے 11 شعبہ جات کے لیے کم سے کم 250 تا 300 کا عملہ درکار ہے۔ نئے اضلاع کی تشکیل کے پس منظر میں حکومت نے محکمے کی جائیدادوں پر تقررات کرنے کے بجائے انہی جائیدادوں کو 27 اضلاع میں تقسیم کر دینے کی ہدایت دی ہے، جبکہ محکمہ اقلیتی بہبود نے 27 اضلاع کے لیے کم سے کم 132 عملے کی تجویز رکھی ہے، جس پر حکومت کا رویہ یہ ہے کہ اس نے مستقل ملازمین فراہم کرنے کے بجائے دیگر محکموں کے عہدیداروں کو استعمال کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ذرائع کے مطابق اقلیتی مالیاتی کارپوریشن، اردو اکیڈمی اور دیگر شعبہ جات میں کام کرنے ملازمین کو کلریکل پوسٹ کے عہدے پر فائز کیا جائے گا، جبکہ عہدیداروں کے جائیدادوں کو پر کرنے کے لیے محکمہ مال اور محکمہ منصوبہ بندی سے ملازمین فراہم کیے جائیں گے۔ ان 27 اضلاع کے لیے حکومت کے مختلف پروگراموں پر عمل آوری کے لیے اب تمام اختیارات ڈسٹرکٹ مائنورٹی ویلفیئر آفیسر کو دیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی مبارک اسکیم، قرضہ جات، اسکالرشپس، فیس باز ادائیگی اور اوورسیز اسکالرشپس جیسے پروگرامز اب ڈسٹرکٹ مائنورٹی ویلفیئر آفیسر انجام دیں گے۔ یہاں تک کہ چند مہینے پہلے بھی منظور کی گئی 80 جائیدادوں پر بھی تقررات کرنے کے بجائے دیگر محکموں کے ذریعے ہی عہدیداروں کو تبدیل یعنی ڈیپوٹیشن کے ذریعے پر کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس سے اقلیتوں کے تعلق سے حکومت کی غیر سنجیدگی ظاہر ہو جاتی ہے۔ مسلمان کو نائب وزیر اعلیٰ بنا کر TRS حکومت سمجھ رہی ہے کہ اس نے مسلمانوں کو ان کا جائز حق دے دیا ہے، حالانکہ نائب وزیر اعلیٰ صاحب مسلمانوں کے حق میں کتنے فائدہ بخش ثابت ہو رہے ہیں یہ تو مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ واضح ہے کہ 4 مہینے پہلے حکومت نے اقلیتی اقامتی اداروں کے پروگرام کا آغاز کیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اقلیتی کارپوریشن کے تحت چلائے جانے والے پروگرامز بھی ٹھپ ہو کر رہ گئے۔ ایسے میں حکومت نے اقلیتی بہبود کے لیے صرف 132 جائیدادوں کو منظوری دی ہے، جس کے ذریعے ان 27 اضلاع میں ان پروگراموں پر عمل آوری ہوگی۔ نئے اضلاع کام کرنے کے لیے اب صرف 20 دن باقی ہیں۔ ایسے میں ان جائیدادوں پر دیگر محکموں سے عہدیداروں کی منتقلی کو یقینی بنانا
آسان کام تو نہیں ہوگا۔ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا مناسب ہوگا کہ محکمہ اقلیتی بہبود کی رفتار وہی بے ڈھنگی رہنے والی ہے۔ 10 اضلاع کے لیے عملے کی تعداد 50 تا 60 تو 27 اضلاع کے لیے کتنی ہونی چاہیے؟ اور یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب خود حکومت کے پاس بھی نہیں ہے۔ اب ایسے میں چھوٹے اضلاع ہوں یا بڑے اضلاع، اقلیتوں کی ترقی کی راہ ہموار ہونے والی نہیں ہے۔ پودا ہی پھول بن کر جب پیڑ بن نہ پائے، وہ پھل کہاں سے لائے، وہ پھول کیا اگائے۔ دارالسلام بینک کی 7ویں برانچ کا بنجارہ ہلز میں افتتاح عمل میں آیا۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی اور صدر نشین مولانا اکبر نظام الدین صابری حسینی کے ہاتھوں انتہائی عصری سہولتوں سے آراستہ بینک کا افتتاح انجام دیا گیا۔ مجلس اراکین اسمبلی و کونسل، ڈائریکٹر بینک برہان الدین اویسی، دیگر ڈائریکٹران بینک کے CEO سعادت علی اور دیگر معززین نے افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ مولانا اکبر نظام الدین نے بتایا کہ سالار ملت نے ملت کے اثاثوں کی حفاظت اور ضرورت مندوں کی معاشی مدد کے مقصد سے 1987 میں دارالسلام بینک کا آغاز کیا تھا، جو آج کامیابی کے ساتھ اپنے مقاصد حاصل کر رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مزید 2 برانچز ملک پیٹ کا 20 ستمبر اور سنت نگر کا 22 ستمبر کو افتتاح کیا جائے گا۔ آج دارالسلام کوآپریٹو اربن بینک کی 7ویں برانچ کا افتتاح عمل میں آیا، جو بنجارہ ہلز میں قائم کی گئی ہے۔ دارالسلام بینک 1987 میں سالار ملت الحاج سلطان صلاح الدین اویسی صاحب، سابقہ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے قائم کی تھی۔ الحمدللہ مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ سالار ملت نے جس مقصد سے یہ بینک کا قیام عمل میں لایا، تمام بورڈ آف ڈائریکٹرز جناب اسد الدین اویسی صاحب کی سرپرستی اور اکبر الدین اویسی صاحب کے مشوروں سے کما حقہ خدمت انجام دیتے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ قریب گزشتہ کئی دہوں سے دارالسلام بینک کو اسٹیٹس 1 RBI کی طرف سے ملتے آ رہا ہے، جو ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ تمام ماڈرن بینکنگ فیسلٹیز ہے، جس میں آن لائن ٹرانسفرز ہے، NRE اکاؤنٹس ہیں، اور ہمارے تمام برانچز انٹر کنیکٹیوٹی ہے۔ کوئی بھی برانچ کا کسٹمر کسی بھی برانچ سے پیسہ وڈرا کر سکتا ہے، کسی بھی برانچ میں ڈپازٹ کر سکتا ہے۔ رکن اسمبلی چار مینار سید احمد پاشا قادری نے میر عالم تالاب کے پانی سے شدید متاثرہ زو پارک کا دورہ کیا، جسے چند دن بند کر دینے کے بعد عوام کے لیے کھولا گیا ہے۔ بلدی عملہ، انجینئرز اور اعلیٰ عہدیداروں کے علاوہ اراکین بلدیہ مصباح الدین اور نواز الدین کے ساتھ تفصیلی دورے کے بعد انہوں نے بتایا کہ جاریہ شدید بارش سے میر عالم تالاب لبریز ہو چکا ہے اور نالے تنگ اور حصار بندی نامناسب ہونے کی وجہ سے پانی زو پارک میں داخل ہوا۔ اس کے علاوہ پانی حسن نگر کے کئی مکانات میں بھی داخل ہو چکا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ صدر مجلس نے اوور فلو ہونے کی صورت میں نالوں کی توسیع اور مضبوط حصار بندی کے لیے تجاویز پیش کی ہیں اور حکومت سے نمائندگی کرتے ہوئے اس مسئلے کی مستقل یکسوئی کروائی جائے گی۔ یہ پرانے شہر میں میر عالم تالاب جو قدیم تاریخی تالاب ہے، حالیہ بارش میں پورا تالاب لبریز ہو کر اس کا پانی نیروز علیکر پارک میں، حسن نگر میں، اس کے اطراف کی بستیوں میں پانی جا رہا ہے اس کا، اور یہاں کے زو کو آنے والے لوگ بھی متاثر ہوئے، اور 2-3 دن تک تو زو کو بند رکھا گیا، اور حسن نگر کے علاقے میں گھروں میں تک پانی داخل ہو گیا، اور اس کا اثر قرب و جوار کی کالونیوں میں گھروں میں بھی پانی کا جمع ہونا ثابت کرتا ہے۔ بہرحال نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر آج یہ تمام بلدیہ کے آفیسروں کے انجینئروں کے ساتھ یہاں پر دورہ کیا گیا، اور یہاں کے کیروٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ لیکن حسن نگر کے قرب و جوار کی آبادیوں میں جو پانی بھر جا رہا ہے، اس کو روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ یہاں کے نالے کی توسیع ہو، نالا بڑا ہو، پانی کے بہاؤ میں بلا رکاوٹ پانی بہتا رہے، تو کسی گھر میں، کسی بستی میں اور خود زو میں پانی کا ٹھہرنا یا پانی کا آنا ناممکن ہے۔ اس لیے ایک اچھے ماسٹر پلان کے ذریعے
यहाँ का एक एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। नकीब मिल्लत असदुद्दीन अवीसी साहब की हिदायत है कि एक ऐसा नक्शा तैयार किया जाए, ऐसा एस्टीमेट बनाया जाए जिसके बनने के बाद जो टेंडर होगा उसके बाद काम का आगाज़ होगा। काम की तकमील के बाद कम से कम एक 20-25 साल तक यहाँ लोगों को सुकून मिले, राहत मिले, किसी किस्म की दुश्वारी ना मिले। जारिया शदीद बारिश की वजह से मेदक और संगारेड्डी के आबी ज़खायर में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। सिंगूर प्रोजेक्ट में 9 TMC पानी जमा हुआ जो 20,000 क्यूसिक के बराबर है, जबकि इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह आब 29 TMC है। संगारेड्डी के दामन में वाक़े मांजरा डैम में 0.50 TMC बारिश का पानी जमा हुआ है, जबकि इसकी मुकम्मल सतह आब 1.5 TMC है। इसके अलावा संगारेड्डी के तालाबों और कुंटों में भी बारिश का पानी जमा हुआ है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि संगारेड्डी के रहने वालों को अभी भी पीने का पानी सरबराह करने के बजाय खानगी कंपनियों को पीने का पानी सरबराह किया जा रहा है, जिसकी वजह से संगारेड्डी के आवाम को बदस्तूर पीने के पानी की मुश्किलात का सामना है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी का 2 रोजा तरबियती प्रोग्राम 19 सितंबर से शुरू होगा। सिकंदराबाद के KTR गार्डन में मुनक्किदा 2 रोजा प्रोग्राम में ZPTs, MPTs, सरपंच और नायब सरपंच कोऑपरेटिव सोसाइटी में खिदमात अंजाम देने वाले इस तरबियती प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। इस इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर पुडुचेरी के वजीर आला साबिक मरकजी वजीर मणिशंकर अय्यर, तेलंगाना अमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह के अलावा दीगर कायदीन खिताब करेंगे। इस प्रोग्राम के तहत कांग्रेस के उसूलों और मजालिस मुकामी के इख्तियारात और हुकूमत की खामियों से उनको वाकिफ करवाया जाएगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी के मकतूब पर हुकूमत ने यल्लारेड्डी गुड़ाम की एक बीमार खातून के फौरी ऑपरेशन के लिए 63,000 रुपयों की इमदाद मंजूर की है। कुमू रानी नामी खातून ने दारुस्सलाम में मजलिस कायदीन से मुलाकात की और इजहार तशक्कुर किया। सीरतुन नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकेडमी की जानिब से 25 सितंबर को एक्सा सिविल कोड के निफाज की कोशिशों के खिलाफ खिलवत मैदान पर तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है, जिसके पोस्टर की रस्मी इजरा दारुस्सलाम में मजलिस के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी के हाथों अंजाम दी गई। कन्वीनर मौलाना गुलाम समदानी ने बताया कि सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर अवीसी इसकी निगरानी करेंगे और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा खिताब करेंगे। जिले रंगारेड्डी बंडलागुड़ा मंडल राधेनगर कॉलोनी में बरकी कनेक्शन ना देने पर झगड़े के दौरान वॉचमैन की बीवी हलाक हुई है। तफसीलात के मुताबिक शोरूम में मल्लेश वॉचमैन की खिदमात अंजाम दे रहा था। इस दौरान कॉलोनी में काम करने वाले 2 सैनिटरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स ने इसे शोरूम से कनेक्शन ना देने पर मल्लेश को ज़िदकोब करने लगे। इसी दौरान मल्लेश की बीवी ने मदाखलत की। हाथापाई के दौरान मल्लेश की बीवी वेंकटम्मा हलाक हो गई, जबकि वॉचमैन शदीद जख्मी हो गया। दोनों कॉन्ट्रैक्टर्स फरार होने में कामयाब रहे। कोकटपल्ली की मलेशियन टाउनशिप के करीब तेज रफ्तार कार रोड डिवाइडर के करीब काम करने वाले अफराद में घुस पड़ी। इस वाक़े में एक शख्स हलाक और 2 अफराद जख्मी हुए हैं। ये वाक़या हफ्ते की शब पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला भी दर्ज कर लिया है। शेरलिंगमपल्ली और मियापुर के दरमियान मारुति 800 कार में अचानक आग लग गई। इस वाक़े में कार मुकम्मल जलकर खाकिस्तर हो गई, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आईनी शाहिदीन ने बताया कि ये कार CNG की थी, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। कार में आग लगते ही उसमें सवार अफराद बाहर आ गए। पुलिस ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर तफसीलात हासिल की और तहकीकात का आगाज कर दिया। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। तेलंगाना और आंध्रा के बीच पानी की तकसीम के मसले पर 31 सितंबर को दिल्ली में आला कौंसिल की मीटिंग। अमित शाह के मुतनाज़ा रिमार्क पर हरीश राव की बरहमी, बीजेपी पर फिरकावाराना सियासत करने का इल्जाम। टीआरएस कायदीन तनकीदें छोड़कर अमित शाह के सवालात के जवाब दें, बीजेपी लीडर इंदिरा सेन रेड्डी का चैलेंज। खवातीन में बढ़ती हुई कैंसर की बीमारी बाइस तशवीश, घर घर जाकर इलाज करवाने वजीर सेहत लक्ष्मा रेड्डी का ऐलान।
असरी सहूलतों से आरास्ता दारुसलाम बैंक की 7वीं ब्रांच का बंजारा हिल्स में इफ्तिताह, मलकपेट और सनत नगर में भी अनकरीब नए ब्रांचेस। और बरकी कनेक्शन के मामूली झगड़े में वॉचमैन पर हमला, बंडला गुड़ा में अफसोसनाक वाकया, मदाखलत करने वाली वॉचमैन की बीवी हलाक। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।